हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टीना। और आज की जो रीडिंग है वो ये है कि करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की। सो आई आस्क्ड एंड यू टोल्ड मी, मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा था कि मैं रोज़ करूं करंट सिचुएशन के बारे में या करंट फीलिंग्स के बारे में रीडिंग। तो चलिए, आपकी बात मैंने मान ली है और आज है करंट सिचुएशंस के बारे में रीडिंग कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट सिचुएशन है उनके बारे उनकी ठीक है आपके लिए, या वैसे भी जनरल लाइफ में अभी क्या कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पर 3 पाइल है। पाइल नंबर 1 है 7 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2 है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पाइल नंबर 3 है 2 ऑफ कप्स। तीनों में से आपको जो सी भी पाइल अट्रैक्ट करती है उसे वो चूज़ कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच लास्ट वाले जो वीडियो थी उसके ऊपर इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। एक कमेंट तो बहुत ही अच्छा था, सीरियसली मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से 10,000 करा दो ताकि मैं गिव अवे अनाउंस कर दूँ प्लीज़। एंड उसके अलावा इंस्टा पे फॉलो कर लो। और आज कमेंट सेक्शन में लिखना गॉड ब्लेस यू, मी एंड एवरीवन, गॉड ब्लेस अस ऑल। ठीक है, आज कमेंट सेक्शन में ये लिखना। एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने 7 ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया था। अगर आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन या फीलिंग्स के बारे में मैं बात करूं तो वो आपको तो बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, फिलहाल आपको तो बहुत पसंद करते हैं। मे बी उन्होंने आपको कहा हो या नहीं कहा हो, जो भी है आपको तो वो ऐसे देख रहे हैं जैसे तो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे। उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो या किसी और फील्ड में, बट अब जो भी है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सही कर रहे हो। लेकिन वो काफ़ी मुझे स्ट्रगल में दिख रहे हैं। हो सकता है उनके फाइनेंसेस फ़िलहाल इतने अच्छे नहीं हैं या फैमिली की कोई सिचुएशन है, वो मुझे बहुत स्ट्रगल में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। मे बी इस रिलेशनशिप की वजह से या फिर आप दोनों की बात नहीं हो रही इस वजह से, या फिर मुझे फाइनेंसेस का तो लग रहा है कि फैमिली या फाइनेंस का कोई इशू है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। उनको लग रहा है ये नेवर एंडिंग सिचुएशन है। हालांकि वो बहुत हिम्मत वाले हैं, वो इस चीज़ से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं हिम्मत दिखा के। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस में भी हैं कि अरे पता नहीं कभी ये सिचुएशन ठीक होगी। एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो हिम्मत दिखा रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वो अच्छे टाइम की ओर आते हुए दिख रहे हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ उनका आने वाला फ्यूचर एक्चुअली अच्छा है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपको वो द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ऑलरेडी देख रहे हैं, तो आपको उनको ना यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचना है ताकि वो आपकी एनर्जी को मैच कर सके। सो दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग राइट नाउ। यहाँ पे यही चीज़ मुझे दिख रही है। अगर ऐसी बात है, कुछ मुझे पाइल 1 के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों की ना बात नहीं हो रही, या आपको ज़्यादा पता नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर वो आपको बता नहीं रहे जो भी स्ट्रेस या टेंशन चल रही है ना उनकी लाइफ में। मतलब कुछ तो हिडन है ये चीज़ें, हो सकता है वो बता ही नहीं रहे आपको। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है आपकी बात भी नहीं हो रही। ये चीज़ है आपके लिए। ऑल ये जर्नल रीडिंग है, सारी चीज़ें तो मैच नहीं होती, लेकिन जो मैच होगी तो मतलब आपके लिए रीडिंग है। अदरवाइज़ आप दूसरी पाइल्स चूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेस वाली सिचुएशन ज़्यादा लग रही है, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। उसके अलावा आपके लिए तो मुझे बस वही लग रहा है कि उनको ना जैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सा फील हो रहा है, या फिर आपने उनको कुछ ऐसे डाउन फील करा दिया। ऐसी चीज़ मुझे लग रही है कि आपने शायद आपकी लास्ट लड़ाई हुई हो या कोई बात हुई हो जिसमें आपने उनको बहुत कुछ बुरा भला बोल दिया, जिसकी वजह से भी उनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो आपसे अगर बात करते भी हैं तो उनके पास ऐसा कुछ है नहीं जिसकी वजह से आप उनसे अट्रैक्टेड हो के आप उनसे बात करोगे। तो इसलिए उनको ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस काइंड ऑफ इस तरह की फीलिंग्स मुझे ज़्यादा लग रही है। वो अपनी इस एनर्जी में आए नहीं है अभी तक, इसी एनर्जी में स्टक हैं। इसीलिए वो शायद आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में डेफिनेटली वो चाहते हैं आपसे बात हो, पर वो तो टाइम लेंगे, अभी थोड़ा टाइम लेंगे एंड देन बात करेंगे। बाकी अब मुझे तो लग रहा है कि आप तो बड़े चिल आउट कर रहे हो। वैसे तो ये उनकी नज़र से है, उनको तो यही लग रहा है कि आप चिल आउट कर रहे हो, मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं है उनकी। ये उनकी फीलिंग्स है, मैं नहीं कर रही, ये उनकी फीलिंग्स हैं। ये कार्ड्स कह रहे हैं, मैं सिर्फ बता रही हूँ। बाकी आपको बेहतर पता होगा कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑब्वियसली आप कुछ तो सोच ही रहे हैं, तभी तो आप ये हैं। तो यू आर ऑल्सो लाइक थिंकिंग अबाउट हिम और हर। पर चलो जो भी है, यहाँ पर सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन यही है कि वो स्ट्रेस में है फ़िलहाल, मूड अच्छा नहीं है।
आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कर भी नहीं पा रहे हैं, कुछ किसी ना किसी चीज़ ने उनको रोका हुआ है। वो हो सकता है उनका खुद का कॉम्प्लेक्स, या फिर आपकी लड़ाई होगी लास्ट जिसमें आपने उनको कुछ सुना दिया होगा, इसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे। ये दोनों ही चीज़ें हैं। आपको वैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही बात कर लेंगे। और अगर आपने ज़्यादा कुछ सुनाया है और आपको सिचुएशन ठीक करनी है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं खुद। ये मेरी एडवाइस है, वैसे कार्ड भी ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन ये मेरी भी एडवाइस है। अगर आपको लगता है कि आपको ठीक करनी है कोई सिचुएशन तो आप कर सकते हो, इनिशिएट ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी गलती है तो, अगर आपकी गलती नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। जानबूझ के अपनी गलतियाँ मत निकालना, ठीक है। लड़कियों की आदत होती है जानबूझ के, नहीं 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 मेरी ही गलती है। लड़का मतलब सर पे चढ़ा हुआ है, फिर भी नहीं नहीं मेरी ही गलती थी, हाँ ना मैंने तो उसको ऐसा बोला। क्या बोला था? सही तो बोला है। गधे को गधा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कुत्ता बोलेंगे। आई एम सॉरी बट लाइक ऑब्वियसली अगर मुझे गधा बोलना है, वर्ड यूज़ करना है या कुत्ता यूज़ करना है तो मैं यही वर्ड्स बोलूँगी ना। इट्स नॉट लाइक गाली नहीं दे रही, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो समझ रहे हो ना जो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो जो जैसा बिहेव करेगा उसको आप ऐसा ही बोलोगे। तो अगर उनकी कोई गलती थी जिसकी वजह से आपने रिएक्शन दिया है, तो ये नहीं है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप सडनली ये फील करने लग जाओ कि आपकी गलती है। ऐसा मत करा करो। अपने ऊपर ना थोड़ा तो तरस खाया करो, अपनी इतनी ऐसी हालत मत करा करो। थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखा करो प्यार में, ठीक है। बाकी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर वाली 1 की जो लड़कियां हैं, जो भी देख रहे हैं वीडियो, इवन लड़के भी, बहुत स्ट्रांग हो आप समझ रहे हो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है ऑलरेडी। सो गुड लक। एंड ये थी आपकी रीडिंग। एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियोज़ को, ताकि 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाए। और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो प्लीज़। एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए गॉड ब्लेस एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने 6 ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया था, ये वाला कार्ड। अगर ढूंढ रहे हो तो मैं बता दूँ भाई, ये रहा आपका कार्ड जो आपने चूज़ किया था। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कोई पास्ट का पर्सन है आपसे बात करने वाला है, आपको मिस कर रहे हैं। कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, आपको मिस कर रहे हैं या आप उन्हें मिस करो। आप तो खैर कर ही रहे होंगे तभी रीडिंग देख रहे हो, बट देयर इज़ समवन फ्रॉम योर पास्ट हु इज़ कमिंग बैक। एंड कमिंग बैक के साथ आपको किसी का इंतज़ार भी है एक्चुअली। तो हो सकता है वही पर्सन वापस आ जाए और आप कुछ ना कुछ तो उनके आने के लिए ना, मतलब इंतज़ार में तो हो ही, साथ में कुछ कर भी रहे हो, लाइक कोई दान दक्षिणा, चैरिटी एंड ऑल दैट, ताकि वो पर्सन वापस आ जाए। लाइक कुछ तो आपके दिमाग में है, ठीक है। पर चलो अब हम आप उस पर्सन की बात करते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसके दिमाग में क्या है। अरे यार उस पर्सन के भी दिमाग में यही है मेरे ख्याल से। वो अपने काम तो कर ही रहे थे, अपना एक अपने रूटीन पे तो फोकस कर ही रहे थे, लेकिन वो भी आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, मतलब पूरा जैसे होता नहीं है चार्म करना, इम्प्रेस करना, थोड़ा वू करना, वो चाहते हैं आपको इम्प्रेस करना, ठीक है। वो फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो ऐसे ना थोड़ा सा ब्रैग करेंगे शायद कि मैंने अपनी लाइफ में ये कर लिया, ये कर लिया, अच्छी चल रही है लाइफ, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मतलब अचीवमेंट्स अपनी गिनाएंगे ताकि आप थोड़े इम्प्रेस हो जाए। आपको गिफ्ट्स वगैरह देंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, ये चीज़ हो सकती है। एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि हो सकता है अगर आप प्यार से उनकी बात ना मानो, जो कि मुझे लग रहा है आप मान जाओगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर देम, बट अगर नहीं मानते ना तो वो हो सकता है आपको इमोशनल भी करे कि यार लाइफ में ये चीज़ थी, वो चीज़ थी, मैं तो बड़ी हिम्मत करके तुम्हें बता रहा हूँ, या मैं तो बड़ी हिम्मत करके तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है, मैं तो इतनी परेशान थी। सो ये सिचुएशन हो सकती है एक्चुअली। वो जो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हो, लाइक पहले की वीडियोस, तो आपको पता होगा 2 दिन से एक चीटी हमारी वीडियो में ना, और ख़ास करके जब मैं पाइल 2 की रीडिंग करती हूँ ना तभी वो चीटी आ जाती है वीडियो में। अभी ना वो चीटी तो नहीं आई वीडियो के अंदर, लेकिन उसने क्या किया है, वो मेरे हाथ पे ऊपर आ गई। कार्ड्स को तो नहीं उसने टच किया, लेकिन मैं वीडियो शूट कर रही थी, बोलने में मेरा इतना ध्यान था कि मैंने उसे हटाया भी नहीं, तो उसने मुझे काट लिया कितनी गंदी है काट लिया उसने मेरे को। अब तो मुझे ना और काटने के बाद दिख भी नहीं रही है, नहीं तो मुझे थोड़ा सा डांट देती कि काटते नहीं है भाई दर्द हो रहा है अब तो यार खैर इतना दर्द नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, काट लिया। मैं सोच रही हूँ इसका ना एक अच्छा सा नाम रख देते हैं। अब ये मेरे साथ रहने लगी है तो इसको अटैचमेंट हो गई है, तो इसका नाम ही रख लेते हैं। अभी छोटी है ना इसलिए काट रही है मेरे को यार मैं पता नहीं 2-3 दिन से इतनी सिली बात क्यों कर रही हूँ, बट सीरियसली आई एम एंजॉइंग तो पता नहीं, अगर आपको भी अच्छा लगे ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे चीटी की स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। इसका ना नाम अच्छा सा सजेस्ट करो, फिर इसका अच्छा सा नाम रखेंगे सारी एक जैसी है,
हमें पता भी नहीं चलेगा वैसे कौन सी का कौन सा नाम है, लेकिन एक ही नाम रखते हैं सारी चीटियों के लिए, ठीक है। अच्छा सा नाम ना कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। हंसी आ रही है बट स्टिल इट्स फनी। सो अब रीडिंग की बात करूँ ना, तो पाइल नंबर 2 की, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो प्लान भी कर रहे हैं आपको कॉल करने का, या फिर मतलब कोई अच्छी सी घड़ी देख के ना, कोई अच्छा सा मौका देख के वो आपको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा हो कि इम्पॉर्टेंट, आपका बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई इम्पॉर्टेंट डे, बर्थडे, भाई का बर्थडे, घर में शादी, सगाई, व्हाटएवर, आई डोंट नो, कोई भी इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है, कोई भी इम्पॉर्टेंट ऐसा मूवमेंट या कुछ भी हो सकती है जिसका बहाना बना के वो आपको कॉल करें, ये चीज़ भी हो सकती है। सो सही जा रहा है आपका, तो आ रहे हैं पर्सन आपकी तरफ, मस्त बैठो, वेट करो, आएंगे। फिर उसके बाद भाव खाना, बात करना, आपके पास आपकी मतलब आपकी मर्ज़ी। अब तो जब तक खुद आपको काम करना था तब तक तो फिर भी टेंशन, अब तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन आपके खुद ही करेंगे जो करेंगे। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू एंड बाकी चीज़ें मुझे ये सब कुछ ठीक लग रहा है, मतलब यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए लग रहे हैं पर्सन और आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे लग रही है, ये ओवरऑल एनर्जी है उनकी। एंड आई होप यू लाइक इट एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, मतलब एक्चुअली कमेंट सेक्शन में आज ये लिखना है गॉड ब्लेस यू ऑल। बाकी अगर चीटी का नाम का सजेशन देना है तो दे देना। क्यों, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, अनसब्सक्राइब मत करना चीटी वाली स्टोरी सुन के, और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना ताकि 10,000 जल्दी से सब पूरे हो जाए और मैं गिव अवे अनाउंस कर पाऊँ। लाइक लिटरली जो लोग जीतने वाले हैं उनका तो छोड़ो, मैं भी थक चुकी हूँ, अब तो करा दो यार, किसी से शेयर करा लो, किसी से सब्सक्राइब करा लो, जो भी लेना उसे सब्सक्राइब करा लो, कह दो यार, कर दो प्लीज़, कह देना मेरी तरफ से, और थैंक यू भी बोल देना, ठीक है। सो दैट्स इट, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने 2 ऑफ कप्स चूज़ किया था। ओके यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, एक्चुअली मुझे यहाँ पे 2 सिचुएशन लग रही है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कई बार काफ़ी सारी चीज़ें आती है दिमाग में। तो एक तो सिचुएशन ये लग रही है कि आपकी जो पर्सन है ना, उनके साथ आपका ना जो ज़्यादा मतलब आप स्टक हो एक सिचुएशन में और उससे आगे बढ़ नहीं रहे, और अभी भी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा आगे बढ़ने के लिए, मतलब फुल कमिटमेंट मिलने के लिए। और दूसरे में पता है मुझे क्या लग रहा है कि आप बिल्कुल केयर फ्री हो रखे हो कि जब भी पर्सन, इसने आना तो है ही, हमें तो साथ रहना है ही, छोड़ के तो मुझे जा नहीं सकता, तो क्या कहते हैं शादी तो होनी है, तो आप केयर फ्री हो के हाँ हो जाएगी, ये सिचुएशन तो मुझे लग ही रही है। उसके अलावा मुझे पता है क्या लग रहा है, अगर पर्सन की मैं एनर्जी की बात करूँ तो पर्सन को भी यही लगता है, वो काफ़ी आपको लेके ना केयर फ्री है, उनको लगता है कि आप ना कुछ बहुत एक होता नहीं ईजी टू हैंडल हो। उनको कोई ज़्यादा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको अपनी बातों में लेने के लिए, नॉट इन अ नेगेटिव वे, एक्चुअली अच्छे वे में बोल रही हूँ, मतलब वो आप उनकी बातें जल्दी मान जाते हो, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हो, बिलीव करते हो उनकी बातों पे, तो यू आर ईजी पर्सन, ईजी गोइंग पर्सन हो आप। तो उनको ना यही लगता है कि शादी का जब वक्त आ जाएगा शादी हो जाएगी, कमिटमेंट का जब टाइम आएगा कमिटमेंट हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल वो इतना जल्दी आगे बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं। इक्वल रिलेशनशिप ये आप चाहते हो कि इक्वल हो जाए, उनको लगता है कि इक्वल ऑलरेडी है, उन्होंने अपने आपको इक्वल रखा हुआ है अपने आप से, मतलब जैसे होता नहीं, जैसे वो अपने लिए उनका मतलब ये सोच है कि वो लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करते, या आप में और आप खुद में फ़र्क नहीं करते, वो जैसे खुद के साथ हैं वैसे आपके साथ भी हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये बिलीव होता है कि नहीं फ़र्क तो है, आप उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करते हो, और वो पर्सन कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं, फिर आप इमोशनल हो के नहीं यार वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत क्यूट है, वो तो मेरे लिए ये भी करता है, वो तो मेरे लिए ये भी करता है, मैं तो गुस्से में उसको ये भी बोल देती हूँ, मैं तो वो भी बोल देती हूँ, ऐसे करके अपने आप को या अपने फ्रेंड्स वगैरह को समझाने लग जाते हो, बट ऐसा है नहीं, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है, आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो उस पर्सन के लिए, और वो कहीं ना कहीं अपने कामों में उलझे हुए हैं और आपके ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, जो पाइल नंबर 3 देख रहे हैं ना, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपके पर्सन की भी है एक्चुअली, इंट्यूशन उनकी भी बहुत स्ट्रांग है, वो भी कुछ चीज़ें गैस करते हैं ना, वो चीज़ें भी ठीक निकलती हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी यही है कि फ़िलहाल थोड़ी सी स्टक वाली सिचुएशन है, और धीरे धीरे मतलब ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको लेकर फील नहीं करते, पर टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग थोड़ी सी मुझे लग रही है,
थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है एक्चुअली, लेकिन उसके अलावा फीलिंग्स हैं, प्यार भी है, सब कुछ है, ठीक है। बस थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन है। अगर आप उनको लाइक थोड़ा सा हक नहीं जता रहे ना, तो थोड़ा सा जताने लग जाओ, अपने आप को भी प्रायोरिटी में रखो। ये नहीं है कि आप हमेशा उनके लिए सारी चीज़ें छोड़ के भाग जाओ। मतलब जैसे वो अपना कोई प्लान बोले आपको कि चल इस दिन संडे को मिलते हैं, तो आपको चाहे संडे को कुछ भी काम हो, आप ना कैसे कैसे एडजस्ट कर लोगे। और अगर आप बोलोगे ना संडे को मिलने के लिए, तो पर्सन संडे वाले दिन भी कोई ना कोई काम करते मिल जाएंगे। सो उस तरह से अपने आप को भी थोड़ा ना प्रायोरिटाइज़ करो, अपनी लाइफ को भी, उन पर्सन के पीछे पीछे मत भागो। अगर इस तरह का है तो इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है ओवरऑल इस रिलेशनशिप में, मैं ये कहना चाहती हूँ। सो ये थी फाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और कमेंट सेक्शन में लिखना गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड ज़रूर बताना कि रीडिंग कैसी लगी। एंड खुश रहना, मज़े करना। थैंक यू, बाय बाय।